डॉक्टर सुनील कुमार बुकोलिया, गोल्ड मेडलिस्ट। बता दें आपको, इनका दावा है किसी भी मर्ज को ठीक किया जा सकता है, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वह कोई भी परेशानी क्यों ना हो, किडनी की, लीवर की या कोई भी समस्या क्यों ना हो। क्या ठीक किया जा सकता है, इनके दावे और वादे सीधे ही हम आपको रूबरू कराने का प्रयास करेंगे। और जो मरीज हैं, जो पेशेंट्स हैं, उनसे भी हम आपको रूबरू कराने का प्रयास करेंगे। बने रहें तस्वीरों में। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे शख्सियत से जिन्होंने अपनी जिंदगी लोगों की सेवा और स्वास्थ्य के लिए समर्पित कर दी है। मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर सुनील कुमार बुकोलिया की। दिल्ली होमगार्ड में एसीपी पद पर रहते हुए भी इन्होंने समाज सेवा को ही अपना सबसे बड़ा धर्म माना है। राजा गार्डन, दिल्ली होमगार्ड हेडक्वार्टर के पास इनका क्लिनिक है, जहां हर दिन हजारों लोग अपनी समस्याओं का समाधान पाने पहुंचते हैं। डॉक्टर बुकोलिया दावा करते हैं कि बड़ी बड़ी बीमारियों से जूझ रहे लोगों को भी उन्होंने राहत पहुंचाई है। यदि बात की जाए कैंसर, किडनी, लीवर, हार्ट, पथरी आदि। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बीमारियों का यहाँ पर किया जाता है इलाज। लोग कहते हैं कि यहाँ सिर्फ इलाज ही नहीं, बल्कि एक अपनापन और विश्वास भी मिलता है। यही वजह है कि दिल्ली ही नहीं, बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से लोग उनसे मिलने आते हैं। डॉक्टर सुनील कुमार बुकोलिया का मकसद है हर जरूरतमंद तक सरल और सुलभ उपचार पहुंचाना। आइए हम आपको लेकर चलते हैं डॉक्टर सुनील कुमार बुकोलिया के उस स्थान तक जहां पर वह सैकड़ों की संख्या में आए मरीजों का इलाज कर रहे हैं, और आपको रूबरू भी कराएंगे डॉक्टर सुनील कुमार बुकोलिया से। बता दें आपको, बने रहे तस्वीरों में दिखाने का प्रयास करेंगे आपको किस प्रकार से किया जाता है इलाज, कितने लोग ठीक हो चुके हैं अभी तक। ऐसे ही बने रहे तस्वीरों में, जहां कैंसर, ट्यूमर और बहुत सारी बीमारियां जो MBBS डॉक्टर भी हो चुके हैं फेल, वही डॉक्टर सुनील कुमार बुकोलिया का दावा है ठीक करने का। आइए लोगों से और डॉक्टर सुनील कुमार बुकोलिया से रूबरू करवाते हैं। बने रहे तस्वीरों में। किस बीमारी का इलाज कराना है?
सर हमारी मम्मी को सांस फूलती है, खड़ी होती है, खड़ी नहीं हो पाती जी और कुछ भी हम खाने को देते हैं उनको जी। तो वो बोलती रहती है उल्टी आ रही है, उल्टी आ रही है। हमने बहुत जगह दवाई कराई है, हमें आप किसी ने बताया इसीलिए हम आए हैं डॉक्टर साहब के पास जी लेके। जी। आप फर्स्ट टाइम आए हैं या हाँ इससे जी, पहले फर्स्ट भी? टाइम आए, फर्स्ट टाइम। अच्छा, ऐसे कोई पेशेंट जिनका रेफरेंस जो यहाँ से ठीक होके गए? हाँ जी है, वो लड़का आया हुआ है पड़ोस जी, में जी। ही है हमारे, जी पैरालिसिस हुआ था उनको, उनके ठीक। पापा ठीक हुए हैं बिल्कुल। बिल्कुल ठीक हो हाँ गए थे? जी बिल्कुल ठीक है, उन्होंने ही हमको भेजा है कि वहाँ जाओ। किन तकलीफ को लेकर आप यहाँ आए? मेरे को बेटी को दिक्कत है, पेट में गांठ वगैरह उसके, जी। तो कई जगह इलाज करवा लिया, आराम नहीं पड़ रहा, तो फिर यहाँ किसी ने बताया, पहली बार आए हैं? पहली बार आए। जी। अच्छा, जिन्होंने आपको बताया क्या वो यहाँ से बिल्कुल ठीक हुए थे? हाँ वो ठीक हुए थे यहाँ। जी। तो उम्मीद है आप भी हाँ। इलाज करवा पाएंगे, सफल हो जाएंगे। जी सर क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर सुनील कुमार बोकर? देखो जी, मैं सादरा से आया हूँ मैं, और फर्स्ट टाइम में आया हूँ। जी बाकी इनसे डॉक्टर साहब से ये बात करेंगे, घर वाले को थायराइड है, अगर आपके पास पैटर्न इलाज है तो आप पैटर्न इलाज के लिए हाँ करते तो हम आपसे इलाज करवाएंगे, नहीं करते तो हम आपसे राम राम कर देंगे। सीधी सी जैसे बात कि है। उनका दावा है कि हमारे यहाँ तमाम जो कैंसर जैसे भी पेशेंट जो कैंसर की बीमारी से ग्रसित थे वो भी ठीक हुए हैं, लेकिन कुछ लोग जो परहेज नहीं कर पाते वो ठीक नहीं हुए। देखो जी, मैं सादरा क्षेत्र से हूँ और मैं ज़्यादातर बाबरपुर विधानसभा से रह चुका हूँ। मैं लोगों की समाज सेवा भी करता हूँ। जी जो अपना आपको डॉक्टर लोग ये कहते हैं कि हम भी इलाज करते हैं पक्का पैटर्न, तो हम भी इन डॉक्टरों के पास ना इनको आजमाने के लिए आए, हम भी इसी हमारे जी 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 कि देखते हैं ये लोग इनकी जो बात में कितना ठोस, कितना सबूत, कितना सच है, जी 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 तो हम इनको देखते हैं आजमा के, बाकी फिर इनसे बात करेंगे हम भी। जी। जैसा इनका परहेज है काफ़ी टफ है, काफ़ी परहेज करते हैं तो टाइट सुनो, है, तो परहेज तो कोई ऐसी कोई लंबी चौड़ी मुश्किल नहीं है। अगर आदमी कुछ टाइम के लिए अपनी जीभ का स्वाद बंद करके और अपनी दवाई परमानेंट खाए, उससे आदमी ठीक होता है, तो अच्छी बात कोई नहीं है। जी जी लेकिन क्या है आज के टाइम में, क्या है पॉपुलेशन या एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा है। जी हम बड़े बड़े डॉक्टर को देखते हैं, बड़ा एडवर्टाइजमेंट करते हैं, लेकिन खोखले दावे होते हैं कई हो गए। जी 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 तो हम चाहते हैं इन डॉक्टर से आशा ये है कि इनका भी कोई दावा खोखला ना हो। जी जी। आज आप फर्स्ट टाइम आए? जी सर किसके इलाज के लिए आप आए? मैं मिसेज आई है मेरी घर वाली, क्या तकलीफ? किडनी खराब, कितने समय से आप दवाई ले रहे हैं? 4 बार से दवाई जा रही है। अच्छा, क्या उम्मीद है, क्या आपको कुछ फर्क नज़र आता है? हाँ फ़र्क तो है। उम्मीद है कि ठीक हो जाएगा? हाँ उम्मीद है। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि मेरा जो परहेज है वो करना हर किसी के बस की बात नहीं, क्या आप परहेज कर पा रहे हैं? हाँ परहेज कर रहे हैं, परहेज कर रहे हैं। क्या लगता है ठीक हो जाएंगे? हाँ उम्मीद तो है जी, ठीक हो जाएंगे, जब ये तो दवाई जा रही है यहाँ से। आप किस भाई तकलीफ के चलते हैं यहाँ तक? मेरे पैर में घुटने में बहुत ज़्यादा एलिमेंट पता नहीं क्या था, जी जी MRI करवाई थी जी। तो उसमें बहुत दर्द है। जी। मुझे पूरा विश्वास है डॉक्टर साहब को, मैं साल भर से आ रही हूँ यहाँ पर। जी 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 मतलब दवाई डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगता है यहाँ में, मैं उससे ठीक होने लग रही हूँ। उनकी दवाइयों से आराम हाँ 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 महसूस होता हाँ है? हाँ हाँ। कितने समय से आप यहाँ? मैं तो साल भर से आ रही हूँ, जी आज फर्क- बहू को लेके फर्क आई दिख हूँ। रहा है? हाँ हाँ हाँ, पैर को ये मैं बहू, ये मेरी बहू आई आज पहली दफ़ा। हाँ क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर सुनील साहब के? मैं तो आज फर्स्ट टाइम आई हूँ यूट्यूब पे देख के। अच्छा, हाँ जी, अब देखो क्या किस होता तकलीफ है। के लिए आए? ब्रेस्ट कैंसर। अच्छा अच्छा। हाँ जी। क्या किसी ने आपको बताया था कि हाँ किसी ने यहाँ पे बताया भी था, आराम फिर हुआ है? मैंने यूट्यूब पे भी देखा, जी। फिर तब मैं आई हूँ। जैसा कि डॉक्टर साहब का कहना, परहेज इनका काफ़ी क्रिटिकल है, काफ़ी टफ है। हाँ, टफ तो वो है। कर पाएंगे आप? हाँ कर लेंगे, ठीक होना है तो करना ही पड़ेगा, जी। बिल्कुल करेंगे। हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे सर, किन तकलीफ़ों के चलते आप यहाँ तक? मैं तो किडनी के लिए आया हूँ जी। जी। किडनी की प्रॉब्लम है, उसके लिए आया था जी, और जी। तीसरी बार आया हूँ। तीसरी बार? जी हाँ। जी। पहले लगभग कितने दिन पहले से आप यहाँ से इलाज कर रहे हैं? मैं तकरीबन 2 महीने हो गए, 2 महीने। लेकिन ये है कि मैं बराबर दवाई नहीं खा पाया, अच्छा तो इसलिए अभी तक रिजल्ट कोई खास नहीं आया है। जी। लेकिन यानी पहले वहाँ पहले पे की और बाद की रिपोर्ट में कुछ फ़र्क दिखा आपको? नहीं, अभी तक नहीं देखा है, अभी क्योंकि नहीं। मैं बराबर दवाई नहीं खा पाया, जो बात है। जी जी जी। लेकिन पहले हमारे रिश्तेदार यहाँ पे आए हैं, जी। उन्होंने दवाई खाई है, वो ठीक हो गए यहाँ से। अच्छा अच्छा। कैंसर के मरीज़ थी, जी। तो वो ठीक हो गई यहाँ। परहेज कर पा रहे हैं आप इनका? बस परहेज ही नहीं कर पाया, इसलिए मैं दवाई नहीं खा पाया पूरा, इसलिए।
क्या नाम है आपका? राजेश राजेश। हाँ जी, राजेश, आपको क्या तकलीफ है? ये किडनी की। किडनी की। हाँ जी, कितने समय से यहाँ आ रहे हैं? नहीं पहली बार आई हूँ, अच्छा, फर्स्ट फर्स्ट टाइम। अच्छा, पहले कोई ऐसा पेशेंट जो यहाँ से बिल्कुल नहीं ठीक हो गए? नहीं, यूट्यूब पे देखा ये। अच्छा, हाँ जी, तो क्या उम्मीद है कि आप यहाँ से ठीक हो जाएंगे? देखते हैं, लोग बता रहे हैं तो आए थी, जी जी। बाकी खाते हैं दवाई पता लगता है। कहाँ से आए हैं आप? चंडीगढ़ से। कल ही है? चंडीगढ़ चंडीगढ़। चंडीगढ़। हाँ जी नाम सुरेंद्र गांधी। सुरेंद्र गांधी। जी जी। तो सर, यहाँ आप किस तरीके से पहुँचे और किन बीमारियों के चलते आए? हमने मोबाइल में देखा था इनके फेसबुक के ऊपर, उसकी वजह से हमारा ब्रदर आई, इसको लेके आए दवाई के लिए। इससे डायलिसिस हो रहे हैं चंडीगढ़ में, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। जी जी। तो ये बोल रहे शर्तिया इलाज है। अच्छा अच्छा। हाँ, जी, जी। फ्री दवाई देते हैं। हाँ, काफ़ी पेशेंट्स हम पहले भी आए हैं जो कैंसर के पेशेंट्स हमने देखा है यहाँ से बिल्कुल ठीक हो गए हैं। हम तो क्या उम्मीद लगती है आपको? देखो, तो हम तो इसी जो फेसबुक पे देखा है इनका प्रोग्राम, उसी को देख के ही हम आए हैं। इन्होंने बताया कि दवाई फ्री है, कोई पैसा नहीं लेते हम, ठीक है, और शर्तिया इलाज है हमारा पक्का। उसी चक्कर में है भी बच्चा ठीक हो जाए। हाँ, ये दूर तभी तो आए हम। राजेश कुमार नाम है जो हमारा पेशेंट है। हाँ जी। क्या नाम है मैडम? दिव्या, कोमल। 30। अच्छा मैडम, क्या तकलीफ थी जो आप यहाँ पर? 4 मंथ हो गए हैं, जी तो मेरे को मेडिसिन लेते हुए मेरे को मेरा बीपी बहुत लो रहता है, वीकनेस रहती थी, जी जी। तो अब रिकवर। अच्छा, आप कौन सी जगह से आए हैं? लक्ष्मी नगर लक्ष्मी नगर। अच्छा, डॉक्टर साहब जो परहेज बताते हैं क्या कर वो रही परहेज हूँ, करते हैं? कंटिन्यू कर रही हूँ। आराम? हाँ, मेरे को बहुत फ़र्क है, तभी मैं कंटिन्यू ले रही हूँ। 4th मंथ है, 4th क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब के? जेन्युइन है, ट्रस्ट करोगे, मेडिसिन लोगे, भगवान का नाम लोगे तो सब ठीक है। क्योंकि मैं ना लास्ट टाइम जब आई थी, किसी को ब्रेन ट्यूमर था, उसका ब्रेन ट्यूमर ठीक हुआ है मेरे सामने। जी जी। एक पेशेंट आया था कैंसर का, उसका कैंसर ठीक हुआ मेरे सामने। रिपोर्ट मैंने खुद देखी थी दोनों की ना, जी जी। फर्स्ट और बिफोर आफ्टर की। जी जी। जो ब्रेन ट्यूमर ठीक हो सकता है, तो ये छोटी मोटी बीमारियाँ ठीक हो सकती है। क्या लगता है मैडम आजकल के खान पान की वजह से? उसी की वजह से सर, लाइफस्टाइल, खान पान सब में मिलावट है, इसलिए। की बात की जाए, लीवर की बात की जाए, या बात करें कैंसर की, जी बहुत घातक बीमारी लोग इसे मानते हैं और काफ़ी घबरा जाते हैं, जी। जिससे जाकर वो ऑपरेशन करवा लेते हैं। ऐसे पेशेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा मानना यह है, जो प्रकृति बीमारी देती है, प्रकृति में ही उसका निचोड़ है। जी हर चीज़ का समाधान है। जी अभी लास्ट टाइम डीडी न्यूज़ पर मैंने यही बात बताई थी कि हम लोग पेड़ पौधे नहीं उगा पा रहे जी। हैं, और पेड़ पौधे नहीं उगाना हमारी गलती है। जी मान लो पीपल के ऊपर बात कर लेते हैं, पीपल 22 पेड़ों के बराबर अकेला ऑक्सीजन दे देता है, जी और वही पीपल का पेड़ हमारे हार्ट को भी ठीक कर देगा, हमारी किडनी को भी ठीक कर देगा। बस उसके अंदर कुछ एक आध चीज़ ऊपर नीचे करके डाल दी जाए तो वहाँ बीमारियाँ ठीक होनी शुरू हो जाती जी। हैं। हम लोगों के साथ प्रॉब्लम यह है कि हम 1 मिनट में ठीक होना चाहते हैं। जी जी जी। प्रकृति ठीक करती है। जी। पुराने समय की माओ को अगर देखेंगे, छोटा बच्चा अगर बीमार होता था तो उसको जायफल घिस करके नाभि पर लगा देते थे, हींग घिस करके नाभि पर लगा देते और बच्चा ठीक हो जाता था। जी आज के समय में वो सब चीज़ हम भूल चुके हैं। जी। पुराने समय में बैठ करके पोछा लगाया जाता था, उसको यूट्रस से रिलेटेड, फीमेल को ओवरी से रिलेटेड कोई भी बीमारी उसको नहीं होती थी। लेकिन आज के टाइम पर हम लोगों ने साधन बना लिया कि मेड रखनी है या वो दूसरे मॉब वगैरह से पोछा लगाना है, तो यूट्रस की और ओवरी की बीमारी यहाँ बननी शुरू हो चुकी है। पहले चक्की का इस्तेमाल करते थे, हमारा जो पेट का सिस्टम है बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत अच्छा रहा करता था। लेकिन आज के टाइम पर ना हमारे चक्की है, हमने वो आटा भी पिसवाना है सामने से और मेड भी रखनी है और कोई काम नहीं करना। तो जैसे जैसे सुविधाएं आती चली गई, बीमारियां वहाँ आती चली गई। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी दवाइयों के साथ साथ परहेज कितना इम्पोर्टेंट है वो जानना चाहिए। परहेज के लिए तो मैं तो ये कहूँगा कि परहेज इतना इम्पोर्टेंट है, अगर आप दवाइयाँ नहीं भी लो तो भी बंदा ठीक हो जाता है। जी। तो दवाइयों की तो ज़रूरत ही नहीं है, परहेज इम्पोर्टेंट काम करता है। मान लीजिए किसी को स्किन की प्रॉब्लम है, अगर वो खट्टा खाना बंद कर दे तो स्किन की प्रॉब्लम ऐसे ही ठीक हो जाएगी। घुटने का मरीज है, लस्सी पिएगा, खट्टा खाएगा, उसका घुटना या हड्डियाँ ठीक होगी ही नहीं। तो परहेज तो इतना इम्पोर्टेंट है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसा कि काफ़ी पेशेंट का कहना है कि हमें दवाइयों से चमत्कारिक रूप से जो है फ़ायदा हो,
लेकिन कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने चंद ही दिनों में रिजल्ट निकाल दिया, डिसाइड कर लिया कि हमें आराम नहीं हो। उनको आप क्या कहना चाहेंगे? परहेज नहीं, जिसको आराम नहीं होता उसका मैंने एक बिल्कुल बताया तरीका भी। एक माता जी आई थी, उनको भी मैंने यही बोला माता जी, तो उन्होंने बोला दही और तो बट्टा खाने की उनकी बिल्कुल आदत है। तो ऐसे व्यक्ति को थोड़ा समय लगता है, क्योंकि जीभ ना बड़ी चमत्कारी है हमारी, इलाज से ज़्यादा जरूरी चीज़ है जीभ। वो जो मांगती है ना, हम उसको देना पसंद करते हैं। कहा जाता है कि आपको पेट की प्रॉब्लम है तो आप पेट का ध्यान रख लो, 72 बीमारी आपकी सिर्फ पेट से ठीक हो जाएगी। लेकिन हमें ना पेट को ना भर के रखना है, कुछ ना कुछ 2 घंटे 3 घंटे में खाना है। और आप कभी भी देख लेंगे, आजकल तो माहौल इतना ख़राब है, रोड पर निकल रहे हैं, मोमोज़ की दुकान मिल गई तो पहले मोमोज़ खाने हैं, बर्गर की मिल गई तो वो लेके जाने हैं, और पैकिंग और करा के ले जाने घर पर, मम्मी आज मेरे रोटी नहीं बनेगी। तो ऐसी बीमारियाँ तो हम खुद इकट्ठा कर रहे हैं, खुद खरीद रहे हैं। सर हमारा आखिरी सवाल है, ऐसी कौन सी बीमारी है जिसका इलाज आपके पास नहीं? वैसे तो मैंने आपको बहुत बड़ी बात पहले भी बताई थी और फिर से एक बार बता देता हूँ, ऐसी कोई भी बीमारी इस दुनिया में नहीं है जिसका इलाज नहीं होता, क्योंकि प्रकृति ही बीमारी दे रही है और प्रकृति ही ठीक कर रही है। बिल्कुल सिंपल सा तरीका ही है।